जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए मिलकर श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उसे संसार रूप वृक्षों को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तत्वों को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की 3 गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विशेष भोग रूप कोंपलव वाली देव, मनुष्य तथा तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा है वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और न अंत है तथा ना इसकी प्रकार से स्थिति है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप आदि दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर कभी संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से ये पुरातन संसार वृक्षी पर्वती विस्तार को प्राप्त होते हैं, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आक्षित रूप दोष जिनके परमात्मा के स्वरूप है, निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है, कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक दंद्रों से विमुक्त ज्ञानी जन इस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस समय प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता वह मेरा परम धाम है। प्राण और अपमान से युक्त हुआ 4 प्रकार से अनों को पहुंचाता हुआ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्मय रूप स्थित हूँ तथा मेरे से स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों शरीर और नाशवान तथा जीवात्मा विनाशी कहा जाता है तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वह अविनाशी परमेश्वर परमात्मा ऐसे कहा गया है। क्योंकि हे नाशवान, जड़ वर्ग क्षेत्र में सर्वदा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा में उत्तम हूँ, इसीलिए लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस संसार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम मानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमेश्वर को भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे एक अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतज्ञ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो पुरुष उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है, उसी में प्रेम करता है, उसकी चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षण भर संसार की आश्विक सर्वदा त्याग करके परमात्मा की शरण में होकर भजन और सत्संग कीर्तन का विशेष चेष्टा करें। जय श्रीमन नारायण। ये था श्री कृष्ण भगवान की श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। हरि बोल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।